हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू विद्युल ऑनलाइन लर्निंग ऐप एंड क्लासेस। मैं आपका रीजनिंग एक्सपर्ट प्रिंस शर्मा। और आप सभी कैसे हैं? चलिए, होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। कल वाली क्लास में हम लोगों ने डायरेक्शंस को पढ़ा था और कुछ क्वेश्चन डायरेक्शंस के हमने किए थे, तो विल स्टार्ट। हाँ, कल वाली क्लास में लास्ट में कुछ क्वेश्चंस को लेके कुछ डाउट्स है। किसी ने कहा कि सर ट्रायंगल बनाने में दिक्कत आ रही है, और एक दो प्रॉब्लम्स ऐसे थे कि सर इसमें प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है, कुछ इस तरह से लास्ट आपने मुझे बोला था। तो कोई नहीं, आज उन्हीं प्रॉब्लम्स को लेते हुए उसी के साथ बढ़ते हुए आगे कंसेप्ट को लेके चलते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन, अब देखिए मैं बेसिक्स जो है आज उसके नहीं बता पाऊंगा क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शंस थी और हमने ट्रायंगल्स के और राइट और लेफ्ट के बारे में बात किया था। तो आज का पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, नेहा स्टार्ट ट्रेवल इन नॉर्थ विथ 10 मीटर and east with 15 meter, south with 20 meter and at west with 25 meter. Again 8 in north, 12 in east, 13 in south and 22 in west. How far from starting point to she? चलिए, आपसे प्रश्न है कि नेहा ने चलना शुरू किया उत्तर में 10 मीटर, पूरब में 15 मीटर, पश्चिम में दक्षिण में 20 मीटर और पश्चिम में 25 मीटर की दूरी तय करने के बाद दोबारा उत्तर में 8, 12 पूर्व में, 13 पश्चिम में और अंत में 13 दक्षिण में और अंत में पश्चिम में 22 मीटर चले। तो बताओ वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। यहां एक बार डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद दोबारा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। कल वाली क्लास में आप लोगों ने लास्ट में एक डाउट छोड़ा था कि सर ट्रायंगल नहीं बनती हैं, ट्रायंगल बनाने में प्रॉब्लम्स आती हैं। शायद पंकज जी का ये ऑप्शन प्रॉब्लम था, तो उसे करते हैं। चलिए, आप सभी इतनी देर इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, मैं देखता हूं कि और प्रॉब्लम्स क्या मिले हैं। लास्ट क्लास के जो आप लोगों के डाउट्स थे, पंकज जी आपने एक डाउट लिखा था, एक डाउट किसी और ने भी लिखा था, वो मुझसे अभी पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन के जरिए। इस क्वेश्चन में ही मैं आपका वो डाउट क्लियर करते हुए चलूंगा। आशीष जी गुड मॉर्निंग। आपको कल भी हिंदी वाला इशू था, आज मैंने हिंदी में भी लिखा है, अगर किसी को लगे तो आप पूछ लीजिएगा। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए।
दो तीन ट्रायंगल्स को एक बनाने के लिए पंकज जी वो डिपेंड करता है कि फिगर बन कैसा रहा है। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कि कहां से मिलाने पे। वैसे बेसिकली जब भी आपको हाइपोटेन्यूज निकालना होता है तो आप किधर से भी मिला दीजिए, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। और कोई डाउट है किसी का? चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब देखिए। इस क्वेश्चन में आपको एक डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद दोबारा एक और डिस्टेंस ट्रेवल करना है। जब आपके पास डबल डिस्टेंस के क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन को करने का तरीका सीखिए, हाउ टू टैकल द क्वेश्चन। जैसे देखिए क्या है, नेहा स्टार्ट इन नॉर्थ। नेहा ने उत्तर में जाना शुरू किया, कितने? 10 मीटर। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन हो तो आप डिस्टेंस को तोड़ तोड़ के बनाइए, जैसा कि कल वाले लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपके साथ किया था। अब देखो 10 इन नॉर्थ, तो यहां से उत्तर 10 मीटर। ईस्ट में 15, यहां से पूरब है 15 मीटर। इन साउथ 20 मीटर, यहां से दक्षिण में 20 मीटर। अभी आप एक चीज समझिए, 10 ये चल चुके हैं और हमें 20 आना है। तो देखिए 10 इस 10 को बराबर कर देंगे और 10 चलेंगे एक्स्ट्रा, हो गए 20। इस तरह से इस बात को समझिएगा, ये होता है डिस्टेंस स्प्लिटिंग। जैसे साउथ के हमें जाने थे 20, तो मैंने 10 ईस्ट नॉर्थ वाले कवर किए और 10 उसको एक्स्ट्रा करवा दिए, हो गए 20। अब उसके बाद कहता है वेस्ट में 25, 15 ये कवर किए और एक्स्ट्रा चलेंगे 10, तो आपके बन गए 25। डन। देखो आगे 25, 20, 10 और 15 हो गया पहला। अब कहता है इतना सब करने के बाद वापिस 8 जाना है नॉर्थ में। इतना हिस्सा 10 है तो 8 हिस्से कम ही होगा। क्लियर है ये मेरी बात? 12 ईस्ट, 10 इस 10 के बराबर है, एक्स्ट्रा मिलेंगे 2। 13 दक्षिण, 8 इस 8 को बराबर कर देंगे, एक्स्ट्रा चल लेंगे 5, 8 और 5 13। 22 पश्चिम, 2 इस 2 को बराबर कर देंगे, एक्स्ट्रा चलने पड़ेंगे 20। अब आपको कहता है कि ये प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। डन। अब ये प्रारंभिक बिंदु से आपको दूरी पता करनी है, तो बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमें यहां पता चल रहा है कि श्रीमान बेस के पास 20 है। अब ये जो हमारी हाइट है इसके पास क्या होगा, इतना हिस्सा है 5 और इतना हिस्सा है 10, तो ये 10 और ये 5 कुल मिला के कितना बना देगा, 15। तो बेस को मिल गए 20, हाइट को मिल गए 15, दोनों का रूट डाला, ऑल सॉल्व कर दिया। 400 और 225, 625 का रूट निकल के आएगा 25। फटाफट से इस क्वेश्चन को देखिए, कोई डाउट है तो पूछिए। मैं एक बार और रिपीट करूंगा इस क्वेश्चन को। देखिए
जब आपके पास डबल डिस्टेंस का क्वेश्चन हो कि एक व्यक्ति एक समय की दूरी तय करने के बाद दोबारा फिर किसी दूरी को तय करता है, अगर ऐसे प्रश्न आपके पास बने रहे तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखना, जैसा कि मैं कर रहा था डिस्टेंस स्प्लिटिंग, डिस्टेंस को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे हिस्सों में बांट बांट के जैसे मैंने किया, जो वैसे ही बांटिए, आपको आंसर देने में आसानी हो जाएगी। क्लियर? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। है किसी का कोई डाउट? कोई कुछ पूछना चाहे इसमें? चलिए एक बार और मैं आपको आंसर्स देता हूं इसका। मैं सिर्फ करता हूं, दोबारा ड्रॉ करता हूं इसी सेम चीज को। जिसे नहीं समझ आया वो समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, उत्तर में 10 मीटर, तो यहां से उत्तर 10, पूर्व में 15 मीटर 15, उसके बाद था दक्षिण के 20, तो 10 और ये 10 20, फिर उसके बाद था 25, 15 ये और 10 ये। ठीक है, मतलब उस साउथ वाले 20 को हमने 10 और 10 इक्विलेंस में बांट दिया, वेस्ट वाले 25 को 10 और 15 25 में बांट दिया। अब 8 नॉर्थ में, तो 10 से तो कम ही होंगे, 12 10 ये 2 एक्स्ट्रा, फिर 13 8 ये 5 एक्स्ट्रा, 22 2 ये 20 एक्स्ट्रा। इस तरह से फिर वही ट्रायंगल वाली बात आ गई। ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइट हो गया, ये 10 है तो ये 10, ये 5 है तो 5, तो ये होगा 20 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, डालो रूट में और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। (10√2) दक्षिण पूर्व में आने के बाद शोभित पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 चला, फिर टर्न अपने बाएं मुड़ा और 7 चला। हाउ फार फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? चलिए फटाफट से इसके उत्तर दीजिए। ऐसा प्रश्न हमने कल भी किया था। ये ट्रायंगल्स वाली बात को समझने के लिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। 10√2 in southeast, after this so he turns to west and travel फटाफट से इसका आंसर दीजिए सभी। (10√2) दक्षिण पूर्व में जाने के बाद सोहित पश्चिम को मुड़ा और 10 चला, फिर अपने बाएं मुड़ा और 7 चला। तो बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है?
यस, आंसर आया 17 मीटर बाय ऋषभ जैन। चलिए, बाकी सब तो नॉर्मल है। इस चीज में आप एक चीज जो समझेंगे, जो आपको डाउट आ रहा है उसको देखते हैं वो क्या था। आपको रूट सॉल्व करने में आ रहा है प्रॉब्लम, है ना। तो आ जाइए क्वेश्चन में। 10√2, तो पहले ट्रायंगल बनाते हैं। 10√2 इन साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट इधर होता है 10√2। देन टर्न्स टू वेस्ट 10, टर्न्स टू लेफ्ट एंड ट्रेवल 7। ये आपको पता करना है। बात देखिए, अब ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल और आपको गिवन क्या है h। तो h का स्क्वायर माइनस आपके हो जाएगा p का स्क्वायर और आपका b निकल आएगा। यहां से आएगा 10 की पावर 2 100 और √2 की 2 माइनस 100। 200 में से 100 चले जाएंगे, 100 ही शेष बचेंगे, उसका रूट निकलेगा 10। तो ये आ गया 10, 7 उसने और चले हैं, तो आंसर आ जाएगा 17। क्लियर है सभी को। कल हमने ऐसे 17√2 को भी सॉल्व किया था। यहां हमने जितने भी आज क्वेश्चन किया, अभी दोनों यहां पे डिस्टेंस के बारे में था। आंसर आएगा 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। अभी तक के जो क्वेश्चन थे उनमें सिर्फ आपको डिस्टेंस का पता करना था और कहीं पे साथ में डायरेक्शन पता कर रहे होते थे। पर अब जिन क्वेश्चनों पे हम जा रहे हैं वहां डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन या डायरेक्शन के साथ डिस्टेंस नहीं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शंस पे क्वेश्चन होते हैं। इसे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी बोला जाता है। क्वेश्चन लिखता हूं। इफ north has new name as south east, then west is known as। कहता है यदि उत्तर का नया नाम दक्षिण पूर्व हो तो पश्चिम का नया नाम क्या होगा। ये होते हैं डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, सिर्फ दिशाओं पे आधारित, दूरियों का कोई मतलब नहीं। ऐसे क्वेश्चंस को करना कैसे है, ये सॉल्व कैसे होते हैं, इस कंसेप्ट पे आते हैं। एक बार आप सभी ट्राई कीजिए, मैं एक बार और डाउट्स देख लूं आप लोगों के। सर इसकी ट्रिक हो सकती है क्या सर, जैसे 10√2 में 10 चला जाए तो सीधा सॉल्व करके बताएं। विजय कुमार रिपीट करिए सर। एक ही पंकज जी मेरी बात को सुनिए, हम आपको बता रहे हैं कि जब रूट वाले जैसे 10√2 है और दूसरा 10 है तो उसका दूसरा 10 ही आएगा, क्योंकि 10 और 10 तब मिलके बनेगा 10√2। तो जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं ना तो ऐसा ही मिलेगा, एक 10√2 मिलेगा, दूसरा 10 मिलेगा। जैसे मैंने कल वाले में एक 17√2 लिया था तो दूसरा 17 लिया था, तो उसमें कोई ट्रिक नहीं, वो सीधा सीधा भी आप याद रख सकते हैं कि दूसरा नंबर भी वही आएगा जो गिवन होता है। समझ रहे हैं। चलिए विजय जी क्या रिपीट किया जाए। हाँ तो आप इन्हें सीधा भी लिख सकते हैं, 10 and 7 17। हाँ एग्जैक्ट यही मैं कहना चाह रहा था, ये मैथ्स की एक प्रॉपर्टी है ना। एक्चुअली आप लोगों ने पढ़ा होगा H = B² + P²।
विजय जी किस क्वेश्चन को रिपीट किया जाए? इसी को? हां जी, पाइथागोरस प्रॉपर्टीज ही है। चलिए आंसर्स देव के, ऋषभ के और भी बहुत सारे आंसर्स आए हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को करना कैसे है पहले तो समझिए। आप हमेशा अपने ओरिजिनल वाले को ध्यान रखिए कि हमारे ओरिजिनल डायरेक्शंस क्या हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। ये आपके प्रश्न का अब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। अब आपको उसने कहा कि नॉर्थ का नया नाम, मींस कि जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसका नया नाम आपने कर देना साउथ ईस्ट। ये आ गया साउथ ईस्ट। यहां आप इधर से देखो कि साउथ ईस्ट ओरिजिनल में कहां है। यहां पे 1 2 3, 3 पीछे बैक मारा तो सभी डायरेक्शन को 3 3 पीछे बैक करवा दीजिए। यहां आपका ईस्ट होता है, 1 2 3 पीछे बैक मार गया। यहां आपका साउथ होता है, 1 2 3 पीछे बैक मार गया। साउथ का उल्टा क्या होता है? नॉर्थ। ईस्ट का उल्टा क्या होता है? वेस्ट। तो ये आ गया आपका नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। अब आपसे प्रश्न क्या है कि नया नाम वेस्ट का क्या आया है? उत्तर पूर्व, साउथ ईस्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका साउथ ईस्ट, कि जो वहां है उससे पीछे पीछे घूम जाइए। अब नॉर्मल सोचिए कि साउथ ईस्ट यहां है, ठीक है, तो ये कहां गया? 1 2 3, 3 घर पीछे गया ना, तो सब 3 3 घर पीछे चले जाएंगे। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा ईस्ट। कोई बात नहीं, ठीक है। देव क्या चीज सेम? सेम ये तो हमारा देखो ना, जो डायरेक्शंस है वो तो सेम ही रहेंगी ना जो गिवन है। बेसिक तो कभी नहीं बदल सकता ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ वाला वो सेम ही रहेगा। हां, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता ना, व्हाट इज द, ऐसे क्वेश्चन होता हुज न्यू नेम इज वेस्ट, कि किसका नया नाम पश्चिम होगा, फिर आपका आंसर आता साउथ ईस्ट। हां बोलिए, किस चीज के बारे में आप पूछ रहे हैं? देव जी बोल दिए। हां जी, वो हमेशा सेम रहेगा। रूट्स वाले क्वेश्चन में हमेशा सेम रहेगा। चलिए इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन आपको बहुत टाइप से पूछा जाता है, सिंगल ये ही नहीं। क्वेश्चन लिखते हैं, गीता स्टार्ट फ्रॉम होम आफ्टर ट्रेवल 20। देखिए मैं अभी हिंदी में इसे बता दूंगा। गीता ने घर से चलना शुरू किया 20 जाने के बाद। शी टर्न्स टू लेफ्ट, लेफ्ट एंड राइट एंड ट्रेवल 17, 18 and 6 respectively. She find herself moving in southeast. In which direction? She start from home. आपका प्रश्न ये है कि
गीता ने घर से चलना शुरू किया। पहली बात तो चलना कहां शुरू किया यही नहीं पता, ठीक है। 20 जाने के बाद वह अपने बाएं बाएं और दाएं मुड़ी और 17, 8 और 6 की दूरी तय की। उसने अपने आप को दक्षिण पूर्व में जाते हुए पाया। तो बताइए कि वह घर से किस दिशा को निकली थी। यह भी क्वेश्चन इसी टाइप में आता है, आप सॉल्व कीजिए इसे। चलिए आंसर्स बहुत सारे आ चुके हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप ट्रिक को समझिए कि आपको करना क्या होगा। एक मिनट में देखता हूं आप लोगों के सॉल्यूशंस। इसका आंसर देखिए, जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन होते हैं, घर से इनिशियल निकलने का कोई आपके पास डायरेक्शन नहीं होता, ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा ट्राई करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन से। क्यों? क्योंकि वहां आपका राइट लेफ्ट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होता है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं, जैसे आपको उसने कहा कि गीता स्टार्ट फ्रॉम होम आफ्टर ट्रेवल 20, भाई हमें पता नहीं ना किधर, तो हमने ये 20 चला दिए। देन टर्न्स टू लेफ्ट, ये पहला लेफ्ट, फिर दोबारा लेफ्ट और उसके बाद लास्टली राइट, ठीक है। एंड ट्रेवल 17, 18 एंड 6। कहता है शी फाइंड हर सेल्फ मूविंग इन साउथ ईस्ट, और अब उसने अपने आप को किधर जाते हुए पाया है? दक्षिण पूर्व में। ये अगर दक्षिण पूर्व है तो भाई ओरिजिनल दक्षिण पूर्व कहां था? इधर है, 1 2 3, इधर घूम गए 3 3, यहां से यहां आ गए तो इधर ही साउथ 1 2 3, ये हो गया साउथ। ईस्ट 1 2 एंड 3, ये आ गया ईस्ट। ईस्ट का उल्टा वेस्ट, साउथ का उल्टा नॉर्थ। अब घर से निकलने वाली डायरेक्शन क्या आ गई उसकी? साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। इसका आंसर आएगा साउथ वेस्ट। एक चीज यहां समझने वाली ये है, यहां 99% बच्चे क्या बोलते हैं कि सर जब वो यहां से यहां चली तो ये डिस्टेंस यहां से ये साउथ ईस्ट होगा। नहीं डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता?
इस बात को समझिएगा, जब आपके फेस की बात होती है, अब आप बात देखिए, मैं यहां खड़ा हो जाऊं तो भी मेरे सामने वाला मेरे लिए नॉर्थ है, और मैं थोड़ा यहां होके भी खड़ा हो जाऊं तो भी मेरा सामने वाला मेरे लिए नॉर्थ है, और अगर मैं यहां खड़ा हो जाऊं तो भी मेरे सामने वाला नॉर्थ है। कहीं पे भी अगर मैं इस पॉइंट से फेस कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए से सपोज कि मैं लेक्चर स्टैंड पे हूं और आप सभी बैठे हैं, तो यू ऑल आर इन फ्रंट ऑफ मी, आप सभी मेरे सामने होंगे। यहां पर्टिकुलर एक एक बच्चे के रिस्पेक्ट में अगर बात करूंगा तो डायरेक्शन बदल सकती है, परंतु आप सभी के बारे में जब बात करूंगा तो कभी भी नहीं बदलेगी। आई एम फेसिंग टू ऑल ऑफ यू, तो सभी के लिए नॉर्थ ही रहेगा। आप जब सभी व्हाइट बोर्ड को देखते हैं, इस बात को समझिएगा, आप जब सब व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं तो क्या आपके राइट लेफ्ट बदल जाते हैं? नहीं, जो आपका राइट होता है वो आपके पड़ोसी का भी राइट होता है, आपका भी लेफ्ट होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन। है किसी का कोई डाउट? देखिए, जो आप गलती कर रहे थे, सनी मान समझ नहीं आया सर। सनी, इसमें क्या समझ नहीं आया आपको? मैं दोबारा से क्लियर करता हूं। देखिए, मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं और क्वेश्चन को बनाता हूं, समझिएगा। देखिए, आप किसी को भी मत मानिए, स्वयं चलिए कि ये मान लो आपका घर है, यहां से आप निकले, आप 20 गए, फिर आपने क्या किया, लेफ्ट लेफ्ट और राइट मूव किया, और आपने 17, 18 और 6 की दूरी तय की। यह आपने कर लिया। उसके बाद आपका प्रश्न है कि आप जहां जा रहे हैं, जिधर जा रहे हैं, यू फाइंड योर सेल्फ मूविंग इन, अपने आप को आप जो ये जा रहे हैं इस दिशा का नाम पाया उत्तर पूर्व, कि ये मैं चले जा रहा हूं, ये उत्तर पूर्व दिशा है। तो भाई उत्तर पूर्व अगर ये है तो उत्तर पूर्व ओरिजिनल वाली तो कोई और थी, उसने अपने आप को उत्तर पूर्व में जाते पाया है। यहां पे प्रश्न में अगर वो ये बोलता कि वो घर से उत्तर पूर्व दिशा में है तो मैं इस वाले को उत्तर पूर्व मानता। समझिए इस बात को, अगर वो यहां ये कहेगा कि घर से उत्तर पूर्व में गया तो घर से उत्तर पूर्व ये, तब ये हो जाता, इस डायरेक्शन को आप मानते। अभी उसने कहा फाइंड हिमसेल्फ मूविंग इन साउथ ईस्ट, अपने आप को साउथ ईस्ट में जाते हुए पाया, तो ये हो गया आपका साउथ ईस्ट। ओरिजिनल वाला साउथ ईस्ट यहां है, 1 2 3, 3 3 पीछे ले चलूं सबको, साउथ 3 पीछे चला जाएगा, ईस्ट 3 पीछे आ गया, नॉर्थ 3 पीछे आ गया, वेस्ट 3 पीछे। अब उसने पूछा घर से किस दिशा में निकले थे, तो भाई ये घर से निकलने की दिशा क्या थी, साउथ वेस्ट। क्लियर? चलिए, और भी डाउट्स आए हैं? सर स्टार्टिंग पॉइंट से तो मिड में, हाँ स्टार्टिंग पॉइंट मिड का ही रहेगा। आशीष जी, बाकी क्लासेस को लेके आप एडमिन स्टाफ से बात कीजिए। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे ये खत्म होता है, इसके बाद आता है आपका सनसेट और सनराइज का कंसेप्ट, सूर्य उदय और सूर्य अस्त। सनराइज और सनसेट के कंसेप्ट में क्या आता है, कैसे करना है, उस चीज को थोड़ा सा समझेंगे, बाद में मैं उसके बेस की ओर चलूंगा। अभी आप अपने आप को एज्यूम करिए और इस पॉइंट को समझिए जो मैं समझाने जा रहा हूं। देखिए, मान लो ये आप कोई ऑब्जेक्ट है जो नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि आपका सनराइज ईस्ट से होता है ना, यहां से होता है, और जो आपका सनसेट होता है वो यहां होता है। और आप जानते हैं कि दोपहर का जो समय होता है वो यहां आता है,
इस पूरे इंटरवल को आप मॉर्निंग, सुबह, प्रातःकाल, है ना, इसी नाम से जानते हैं, और इस इंटरवल को आप इवनिंग, आफ्टरनून के बाद का टाइम जो भी नाम से जानते हैं। देखिए यहां एग्जैक्ट 12 और मिड के टाइम को नहीं लिया जाता है, इसका भी कारण है आप लोगों के पास। इसका कारण क्या है? क्योंकि आप कभी मुंह ऊपर करके नहीं चलते हैं, और इस टाइम पे कभी भी आप लोगों की शैडो नहीं बनती है, ठीक है ना, क्योंकि जब आपके बिल्कुल एग्जैक्ट सर पे सन होता है तो कोई भी शैडो नहीं आती है। हमारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या हमसे जितने भी क्वेश्चन किए जाते हैं वो आपके फेस और शैडो को लेके किए जाते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि भाई सूरज निकलता है और दोपहर तक भी पहुंचता है, उतने समय के दौरान आपके पलक झपकने से पहले सूरज अपनी दिशा बदल चुका होता है। क्यों? क्योंकि हर क्षण, प्रति क्षण, आप कह सकते हैं नैनो सेकेंड, उससे भी नीचे कोई सेकंड होते हो, तब तब सन थोड़ा 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 ऊपर मूव करता है, वो एक जगह रुकता नहीं है। तो इस वजह से एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसे आप उनियन कोण बोलते थे, मैथ में आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 9वीं क्लास 9th चैप्टर में, 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। उन्नयन कोण, अवनवन कोण, इंग्लिश में एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल। आप जब ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट के लिए लाइट आती है तो उसका वो शैडो, तो जब आपका सन यहां से यहां ट्रेवल करता है तो हर सेकंड शैडो बदलती रहती है। आप यहां पे पर्टिकुलर कोई एक डायरेक्शन का नाम कभी दे ही नहीं पाते हैं। तो जब आप कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दे पाते हैं, उस केस में, जैसे अभी पिछली बात पे मैं कह रहा था कि अगर मान लो आप सभी बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, तो जिन बिल्कुल सीधा मेरे सामने बैठेंगे उन्हें मैं नॉर्थ बोल सकता हूं, पर जो दाएं या बाएं वाली तरफ एक एक व्यक्ति की अगर मैं बात करूंगा तो किसी के लिए उत्तर पूर्व, किसी के लिए उत्तर पश्चिम और किसी के लिए उत्तर, ये डायरेक्शंस निकलेंगी, ठीक है। और कोई मेरे इधर अगल बगल बैठा होगा तो किसी के लिए मैं वेस्ट बोलूंगा और किसी के लिए मैं ईस्ट बोलूंगा। परंतु अगर सभी के सभी को एक ही बात में बोलना होगा तो मैं बोलूंगा यू ऑल आर इन फ्रंट ऑफ मी, आप सभी मेरे सामने हैं, वहां एक व्यक्ति की बात नहीं होगी। समझ रहे हैं इस बात को? तो यहां भी ऐसा ही इस्तेमाल किया जाता है। अब इस ऑब्जेक्ट के लिए हम मान लेते हैं कि वो लेफ्ट हो जाता है, क्योंकि आपका फेस देखिए ना व्हाइट बोर्ड की तरफ है, तो जहां ये शैडो जा रही है तो आपका लेफ्ट है ना। तो यहां से कंसेप्ट बनता है सनराइज, सूर्य उदय। भाई सूर्य उदय का समय जब होता है, फेस और शैडो को लेके प्रश्न होते हैं, ठीक है, मुंह और दिशा। तो अगर आप उत्तर को देखते हैं, नॉर्थ को देखते हैं, तो मैंने आपके सामने बनाया भी है, शैडो लेफ्ट में जाती है बाईं ओर। और अगर आप साउथ को देखते हैं तो शैडो जाती है आपके राइट में दाईं ओर। और अगर आप ईस्ट में देखते हैं, पूरब में देखते हैं, तो शैडो जाएगी आपके बैक पे, क्योंकि लाइट की तरफ मुंह होगा तो पीछे परछाई जाएगी। और अगर आप वेस्ट में देखते हैं, आपके पीछे से कोई लाइट ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो शैडो आती है आपके फ्रंट में, आपके आगे। ठीक है जी, ये आपका कंसेप्ट यहां बनता है। मैं एडमिन से आपकी क्लासेस की रिक्वेस्ट बोलूंगा। चलिए, कोई और डाउट है किसी के पास? इस चीज को सभी को समझ आया है क्या? किसी के पास कोई भी डाउट? देखिए, मैंने सूर्य उदय की बात लिख के आपको क्या समझाया कि भाई उत्तर में फेस है तो आपके कहां, साउथ में है तो कहां, वेस्ट में है तो कहां, ईस्ट में है तो कहां। समझ आया सभी को? ये ऐसा क्यों होता है, हम पर्टिकुलर एक डायरेक्शन क्यों नहीं दे पाते हैं? इसके पीछे एक ही कारण है कि भाई हमारा सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हर क्षण बदलता रहता है, हर सेकंड बदलता रहता है। इस वजह से ये ऐसा होता है। क्लियर है सभी को? चलिए, कोई और डाउट है फटाफट से आप पूछिए,
फिर इसका मैं सनसेट बताता हूं। और हां, आपके पास डायरेक्शन का पीडीएफ आ चुका हुआ है, वो अपलोड हो चुका है। आज का आपका होमवर्क रहेगा, उसके सभी क्वेश्चंस को बनाना होगा। चलिए अब सनसेट को लेके बात करते हैं। भाई सनसेट में क्या होगा, अब सन इधर आ जाएगा, अब ये वाला टाइमिंग शुरू हो जाएगा, तो इस इंटरवल के लिए सारी शैडो उल्टी हो जाएंगी। मतलब सनसेट वाले केस में, सूर्य अस्त वाले केस में फेस और शैडो, अगर आप नॉर्थ मतलब उत्तर में देखेंगे तो आपकी परछाई आएगी आपके बाएं में। अगर आप दक्षिण में देखेंगे तो परछाई आए आपके दाएं में। अगर आप पूर्व में देखेंगे तो परछाई आएगी आपके आगे। और अगर आप पश्चिम में देखेंगे तो परछाई जाएगी पीछे। उल्टा हो जाएगा क्योंकि सूर्य अस्त का समय आपका इधर वाला कैलकुलेट होता है। तो फटाफट से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ। हो गया सभी का नोट डाउन? कोई डाउट है किसी के पास? ऋषभ जी पीडीएफ उन्होंने डाल दी है, आप चेक कीजिए, पीडीएफ आ गया होगा, चेक कीजिए। सनसेट में गलत सर, सनसेट में हमने शिट हां, सनसेट में भाई ये हो जाएगा आपका राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट, क्योंकि जब आपका मुंह इधर होगा तो शैडो यहां बनेगी। ये आपका राइट होगा, दायां हाथ। वो बोला वही होगा, लिखा गलत है इसमें, बायां ईस्ट। और ये क्योंकि चेंज हो जाएगा, क्योंकि सन का एंगल ऑफ एलिवेशन उधर हो गया ना। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए अब आती है इसके प्रश्नों की बारी कि इस पे क्वेश्चन कैसे होते हैं। क्वेश्चन ही होता है, इन मॉर्निंग सुबह के समय टू फ्रेंड्स फेसिंग टू ईच अदर, सुबह के समय दो मित्र एक दूसरे को देखते हैं। इफ शैडो फर्स्ट in his left, where the face of, in which direction second one facing. दो मित्र सुबह के समय एक दूसरे को देखते हैं, पहले की परछाई उसके बाएं में होती है, तो बताइए दूसरा किस दिशा को देखता है। अब यहां देखो, जब दो मित्र एक दूसरे को देखते हैं, यहां आप डायरेक्शन कोई ले ही नहीं सकते,
आप हेल्प लेते हैं अपने चार्ट की। यहां मॉर्निंग का टाइम दिया है तो आप इस फेस को उठाते हैं, अगर इवनिंग का टाइम गिवन होता है तो आप इस फेस को उठाते हैं। अब कहता है कि दो मित्र सुबह के समय एक दूसरे को देखते हैं, ये पहला ये दूसरा। शैडो फर्स्ट इन हिज लेफ्ट, पहले की परछाई उसके बाएं में है। बाएं मतलब वो कहां देख रहा है? नॉर्थ में। पहला अगर नॉर्थ में देख रहा है तो दूसरे को उसका उल्टा देखना पड़ेगा, साउथ में, दक्षिण में। क्लियर है? तो पहले का आपका हो जाएगा नॉर्थ और दूसरे का आंसर आपका आ जाएगा साउथ। क्लियर है ये सभी को? चलिए डन। हां, एक चीज और, यहां एक क्वेश्चन हम अभी और करते हैं इसका, उसके बाद आज की क्लास को ओवर करेंगे। पीडीएफ आपके सामने आ चुका होगा, ट्राई कीजिएगा। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और, इन इवनिंग टू फ्रेंड्स आर फेसिंग टू ईच अदर, इफ शैडो फर्स्ट लेफ्ट ऑफ सेकेंड। यहां प्रश्न बदल गया। सूर्यास्त के समय दो मित्र एक दूसरे को देखते हैं, यदि पहले की परछाई दूसरे के बाएं में हो तो बताइए दूसरा किस दिशा को देख रहा है। फटाफट से इसका सॉल्यूशन लाइए। फटाफट से आंसर लाइए इसका सनसेट वाले का। मैं दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करता हूं। टू फ्रेंड्स आर फेसिंग टू ईच अदर, दो मित्र एक दूसरे को देखते हैं सूर्यास्त के समय। अब प्रश्न ये है कि यदि पहले की परछाई दूसरे के बाएं में हो, इफ शैडो फर्स्ट इन द लेफ्ट ऑफ सेकेंड, पहले की परछाई दूसरे के बाएं में हो तो दूसरा किस दिशा को देख रहा है? चलिए, अगर आपको पीडीएफ मिल गया तो वेरी गुड। पंकज जी, कहां से डाउनलोड करना है? जहां से आपने लास्ट पीडीएफ डाउनलोड किए वही है सारे पीडीएफ्स। इस क्वेश्चन का आंसर करते हम निकलते हैं। अब देखिए, इन इवनिंग, सूर्यास्त के समय दो मित्र एक दूसरे को देखते हैं। अब ये दो फ्रेंड्स एक दूसरे को देख रहे हैं, ये पहला ये दूसरा। शैडो फर्स्ट इन द लेफ्ट ऑफ सेकंड, देखो जब मैं यहां हूं तो ये मेरा लेफ्ट राइट, यहां हूं तो लेफ्ट राइट। कहता है पहले की परछाई दूसरे के बाएं में है, मेरे बाएं में है, तो मतलब आप लोग का क्या है वो राइट। तो आपका राइट कब होता है? कि जब आप कहां देखते हैं? नॉर्थ। तो फर्स्ट पर्सन नॉर्थ में देख रहा है, सेकंड उसका अपोजिट साउथ में देख रहा है। तो वेयर द फेस ऑफ सेकंड वन, आंसर आएगा साउथ, क्योंकि यहां आपका प्रश्न था कि फेस ऑफ सेकंड, सॉरी, शैडो फर्स्ट इन द लेफ्ट ऑफ सेकंड।
ठीक है जी। तो दूसरे के अगर लेफ्ट में है तो पहले के राइट में, क्योंकि अपोज होता है। देखते हैं ना कि अगर मेरा राइट है तो वहां लेफ्ट दिखेगा, यहां लेफ्ट है तो वो राइट दिखेगा, क्योंकि वो अपोजिट बैठे हुए हैं। यहां इस कंसेप्ट का यूज हुआ। आज की क्लास को यही ओवर करते हैं। थैंक यू एंड गुड डे। स्टे ट्यून विद विद्युल फॉर द अपडेट्स। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया।